नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार पांडे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हर मौके पर दावा करती फिरती है कि भारत सबसे सुरक्षित हाथों में है। जब से तथाकथित बीजेपी ने सत्ता संभाली है, तब से ना कोई हिंसा, ना कोई दंगा, ना कोई आतंकी हमला और ना ही किसी तरह का अपराध होता है। क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनकी चाणक्य नीति ऐसी चलती है कि हर तरफ शांति, खुशहाली और तरक्की देश को देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर इस समय देश के सबसे असफल गृह मंत्री के रूप में किसी को पहचाना जाएगा तो वह है अमित शाह। दोस्तों, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह के सत्ता में रहते हुए किस तरह दंगे, हिंसा और इस तरह की तमाम चीजें इस देश को देखने और सुनने को मिल रही हैं। आप एक बार फिर से ये सब देखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सच देखने के लिए। दोस्तों, गोदी मीडिया केवल जहर उगलने के लिए बनाया गया है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, इस जगह हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि कर्फ्यू लगाना पड़ा है, इंटरनेट बंद कर देना पड़ा है। इस तरह के हालात बीजेपी शासित राज्य में हुए हैं, लेकिन कोई खबर कहीं से कहीं तक दिखाई जा रही हो, ये संभव नहीं। बताया जा रहा है कि देखिए किस तरह हमारे देश के गृह मंत्री लगातार देश को सुरक्षित रखने में असफल हो रहे हैं। पहले पहलगाम में हमला, इसके बाद कई राज्यों में हिंसा की तस्वीरें लगातार देखने और सुनने को मिल रही हैं। देखिए किस तरह, वह भी खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जहां बीजेपी के शासन की तारीफ अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर कर रहे थे कि बीजेपी शासित राज्यों में देखिए कोई दंगा नहीं होता, वहां सब सुकून से रहते हैं। और बीजेपी के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो एक भी दंगा नहीं हुआ। मतलब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह झूठी और प्रोपेगेंडा वाली खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए देश को दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वह दोस्तों ओडिशा के कटक से सामने आई है। पहली बार ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है जब से बीजेपी ने यहाँ सत्ता संभाली है। बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री है और उनके रहते हुए डबल इंजन की सरकार के बावजूद इतना गंभीर तनाव हो गया है। दोस्तों, इतना तनाव हो गया कि इंटरनेट को निलंबित करना पड़ रहा है। मणिपुर के हालात तो आपने देखे थे कि कैसे बद से बदतर हो गए थे। और बीजेपी के शासन में एक चीज बहुत तरक्की पाई है कि जहां भी दंगे हुए, इंटरनेट बहुत तेजी से बंद किया गया। बड़ी तेजी से इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि वहां से संबंधित वीडियो और खबरें देश के सामने ना आ सके। नियम से तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी में शायद इस्तीफा देना चलन में नहीं है। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं तब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तब वे नेता मंत्री कहकर निकल जाते हैं कि छोटा मोटा हादसा है, इसे विपक्ष बड़ा बनाकर दिखाता है, लोगों की जानें चली जाती हैं। दोस्तों, हादसों में कभी पुल गिर जाता है, कभी ट्रेन में हादसा हो जाता है, ट्रेनें पटरी से उतर जाती हैं। बड़े बड़े हादसे इस देश में हुए, लेकिन किसी भी मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली और ना ही इस्तीफा दिया। लेकिन अब सवाल है देश के गृह मंत्री का कि वे जिस तरह देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, क्या वे इस्तीफा देंगे? क्या उनका इस्तीफा देना उचित है या नहीं? दोस्तों, कमेंट करके जरूर लिखें अब पूरा मामला क्या है और किस तरह ओडिशा के अंदर हंगामा और हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। इस पर एक नजर आपको दिखाता हूं कि खबर क्या है। दरअसल दोस्तों, ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान तेज संगीत बजाने पर हिंसा हो गई। झड़पें शहर के दरगाह बाजार क्षेत्र में हुई। प्रशासन ने दरगाह बाजार सहित कई इलाकों में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वेरिकोड पे सामा काल कलबान कर दिया गया है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हिंसा की शुरुआत शनिवार तड़के 1:30 से 2 बजे के बीच हुई, जब कटजोरी नदी के किनारे की ओर जा रहा दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस दरगाह बाजार क्षेत्र से गुजर रहा था। स्थानीय लोगों के एक समूह ने जुलूस को रोक दिया और वे देर रात तक तय सीमा से ज्यादा बज रहे संगीत का विरोध कर रहे थे। इसके बाद जुलूस में उत्तेजक धार्मिक नारेबाजी के बाद पथराव शुरू हो गया।